हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एट इन्फिनिटी। मैं हूं बबीता। आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज स्टोरी बेस्ड है। स्टोरी बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को डिस्कस करने का मेन पर्पस है रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, वोकेबलरी को एनहांस करना, और ग्रामर पार्ट में मैंने वर्ब के डिफरेंट फॉर्म को डिस्कस किया है। वोकेबलरी के लिए इस स्टोरी के लास्ट में 15 एडवांस वर्ड को भी डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जिसका नाम है द फॉरगॉटन लेटर। द फॉरगॉटन यानी कि भूला हुआ पत्र या चिट्ठी। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्टोरी के माध्यम से क्या सीख मिलती है। इन प्रेरणा नगर यानी प्रेरणा नगर में ए काइंड हार्टेड बॉय नेम्ड अर्जुन लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर। ए काइंड हार्टेड यानी कि दयालु बॉय यानी लड़का, नेम्ड जिसका नाम था अर्जुन, लिव्ड यानी रहता था, विथ हिज पेरेंट्स यानी गार्जियन माता पिता, एंड ग्रैंड मदर यानी दादी के साथ रहता था। अ काइंड हार्टेड दयालु यहाँ पर एडजेक्टिव यानी विशेषण है जो कि विशेषता बता रहा है। बॉय जो कि नाउन और सब्जेक्ट है और जिसका नाम है अर्जुन। लिव्ड यहाँ वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बेस फॉर्म है लीव, लीव लिव्ड लिव्ड। He was known for his courtesy, punctuality and eagerness to help others. He was known यानी वह जाना जाता था अपनी courtesy यानी कि अपनी विनम्रता के लिए, punctuality यानी कि समय के पाबंद होने के लिए, and eagerness यानी उत्सुक रहता था दूसरों की मदद करने के लिए। तो इन सारे क्वालिटीज के लिए वह जाना जाता था। ही यहाँ पर प्रोनाउन है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, नोन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बेस फॉर्म है नो, नो न्यू नोन होता है फॉर इस। और ये सारे क्वालिटीज कर्टसी, पंक्चुअलिटी एंड ईगरनेस तीनों क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वन मॉर्निंग एक सुबह, वाइल वॉकिंग टू स्कूल स्कूल जाने के दौरान यानी कि स्कूल पैदल जा रहा था उसी दौरान, ही नोटिस्ड वह पाया, एन ओल्ड सील्ड एनवेलप पुराना और बंद, एनवेलप यानी लिफाफा, लाइन यानी पड़ा हुआ था, नियर द विलेज पोस्ट ऑफिस यानी कि नज़दीक पड़ा था गांव के पोस्ट ऑफिस के। ठीक है, ही नोटिस यहाँ पर क्या है, नोटिस वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बेस फॉर्म है नोटिस, नोटिस नोटिस्ड नोटिस्ड होता है। ठीक है। द एनवेलप लुक्ड फ्रेजाइल, एनवेलप यानी कि लिफाफा दिख रहा था, फ्रेजाइल यानी नाजुक। तो फ्रेजाइल यहाँ पर क्या है, नाजुक एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, एनवेलप की। और लुक्ड यहाँ पर वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बेस फॉर्म है लुक्ड, बट इट्स एड्रेस वॉज क्लियरली रिटन। इसका एड्रेस पता साफ सुथरा से रिटन यानी लिखा हुआ था। रिटन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, राइट रोड रिटन। इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग इट, इग्नोरिंग यानी अनदेखा, इंस्टेड यानी बजाय, अनदेखा करने के बजाय अर्जुन केयरफुली पिक्ड इट अप, अर्जुन ने उसे ध्यानपूर्वक उठा लिया, पिक्ड अप मतलब उठा लेना, एंड डिसाइडेड और निर्णय लिया, टू फाइंड इट्स राइटफुल ओनर, और उठाने के बाद उसने निर्णय लिया कि वह इसके सही मालिक तक पहुंचाएगा। तो यहाँ पर पिक्ड इट, पिक्ड क्या है, वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बेस फॉर्म है पिक, एंड डिसाइडेड निर्णय किया, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बेस फॉर्म है डिसाइड। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद अर्जुन विजिटेड द पोस्ट ऑफिस, अर्जुन पोस्ट ऑफिस चला गया, एंड शोड और दिखाया, द एनवेलप टू द पोस्ट मास्टर, एनवेलप यानी लिफाफा दिखाया किसको, पोस्ट मास्टर को। शोड यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बेस फॉर्म है शो, शोड शोन होता है। विजिटेड भी यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बेस फॉर्म है विजिट। The postmaster explained that it contained an important document which had accidentally fallen from a mail bag. पोस्टमास्टर ने समझाया, एक्सप्लेन यानी बताया कि यह इसमें लिफाफे के अंदर एक इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट यानी कागज है, विच हैड एक्सीडेंटली जो कि एक्सीडेंटली यानी गलती से, फॉलन यानी गिर गया था, फ्रॉम अ मेल बैग चिट्ठी वाले बैग से
वह एनवेलप गिर गया था। ठीक है, एक्सप्लेन यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बेस फॉर्म है एक्सप्लेन। कंटेन्ड, कंटेन्ड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बेस फॉर्म कंटेन है। और फॉलन, फॉलन क्या है, यह भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्योंकि इसका बेस फॉर्म है फॉल, फॉल, फेल, फॉलन, तो यह वर्ब का थर्ड फॉर्म है। He appreciated Arjun's integrity and requested him to accompany him to deliver the letter. तो पोस्ट मास्टर ने अप्रिशिएट यानी बड़ाई की अर्जुन की सत्यनिष्ठा की, एंड रिक्वेस्टेड और उससे रिक्वेस्ट किया कि वह साथ ही चले, कंपनी यानी उनके साथ चले, टू डिलीवर द लेटर, लेटर को पहुंचाने के लिए उनके साथ चले। अप्रिशिएटेड यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बेस फॉर्म है अप्रिशिएट। रिक्वेस्टेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बेस फॉर्म रिक्वेस्ट है। अकॉम्पनी यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वह भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। टुगेदर दे रिच्ड, एक साथ दोनों पहुंचे, द हाउस ऑफ एन एल्डरली वुमेन नेम्ड मिसेस शालिनी, मिसेस शालिनी के जो कि एक बुजुर्ग महिला थी, उनके घर वो लोग साथ पहुंचे। रिच्ड यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बेस फॉर्म है रिच। शी हैड बीन वेटिंग एंग्शियसली फॉर द लेटर, वह उन लोगों का उत्सुकता के साथ, एंग्शियसली यानी उत्सुकता के साथ इंतजार कर रही थी, बिकॉज इट कंटेन्ड ऑफिशियल पेपर्स रिगार्डिंग हर पेंशन, क्योंकि उस लिफाफे में ऑफिशियल कागज था जो कि उनके पेंशन के लिए जरूरी था। टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी आभार या धन्यवाद के आंसू से फिल्ड हर आइज, उनकी आंखें भर गई, एज शी थैंक्ड अर्जुन फॉर हिज ऑनेस्ट एक्शन, जैसे ही उन्होंने धन्यवाद किया अर्जुन को का उसके ईमानदारी वाले काम के लिए। तो यहाँ फील्ड क्या है, फील्ड भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बेस फॉर्म है फिल। द पोस्ट मास्टर प्रेज द बॉयज कॉम्पैशन, पोस्ट मास्टर ने भी प्रशंसा की लड़के की उसके करुणा के लिए, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेवारी, एंड सेल्फलेसनेस यानी कि उसकी निस्वार्थ सेवा के लिए, सेइंग दैट सच क्वालिटीज स्ट्रेंथन सोसाइटी, ऐसे क्वालिटीज ही समाज को मजबूत बनाते हैं। और फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, यहाँ पर प्रेज्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बेस फॉर्म प्रेज था। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड इट्स एनुअल असेंबली, स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया था अपना वार्षिक सम्मेलन। द प्रिंसिपल नरेटेड, तो ऑर्गेनाइज यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बेस फॉर्म ऑर्गेनाइज है। द प्रिंसिपल नरेटेड अर्जुन्स इंस्पायरिंग एक्ट बिफोर ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, प्रिंसिपल ने नरेट किया था, सुनाया था अर्जुन की प्रेरणात्मक इस कर्तव्य को बिफोर ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट एंड टीचर के सामने उसकी गाथा को सुनाया था। तो नरेटेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बेस फॉर्म नरेट है। He explained that true education develops not only a knowledge but also good character. उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, वर्णन किया कि सच्ची शिक्षा विकसित होती है, सिर्फ सच्ची शिक्षा से सिर्फ नॉलेज नहीं विकसित होता है, लेकिन गुड कैरेक्टर भी विकसित होता है। ठीक है, एक्सप्लेन यहाँ पर क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और बेस फॉर्म एक्सप्लेन है। Arjun received a certificate for his exemplary behavior and his humility impressed everyone even more than the award itself. ठीक है, तो अर्जुन ने रिसीव किया एक सर्टिफिकेट फॉर हिज एग्जाम्पलरी बिहेवियर का मतलब है अनुकरणीय स्वभाव के लिए, एंड हिज ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी यानी अपने विनम्रता के लिए, इम्प्रेस्ड एवरीवन, तो अपनी विनम्रता से वह सभी का मन मोह लेता था, इवन मोर देन द अवार्ड इटसेल्फ, मतलब अवार्ड के अलावा वह अपने बिहेवियर से भी लोगों का मन मोह लेता था। He believed that every small act of kindness creates a positive change in the lives of others. वह विश्वास करता था that हर एक छोटा एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी कि
पन होने का एक छोटे छोटे जो काम होते हैं वो क्रिएट करते हैं, यानी कि निर्माण करते हैं। पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव चेंज यानी कि सकारात्मक सुधार लाते हैं लाइफ ऑफ अदर, सभी के जीवन में सकारात्मक सुधार लाते हैं छोटे छोटे अच्छे काम। ठीक है, तो मोरल इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, स्मॉल एक्ट ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी और काइंडनेस दयालुता की वजह से कैन ब्रिंग ग्रेट, ला सकता है हैप्पीनेस यानी खुशी, और प्रेरणा दे सकता है, इंस्पायर कर सकता है अदर्स टू द राइट थिंग, सही काम करने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकता है। आ जाते हैं वोकैब पर, स्टार्ट करते हैं। कर्टेसी संज्ञा है, इंग्लिश मीनिंग पोलाइट बिहेवियर, हिंदी मीनिंग शिष्टाचार। पंक्चुअलिटी संज्ञा, हैबिट ऑफ बीइंग ऑन टाइम, इंग्लिश मीनिंग हिंदी में अर्थ है समय की पाबंदी। फ्रेजाइल विशेषण है, इजिली ब्रोकन और डैमेज्ड, इंग्लिश मीनिंग नाजुक, हिंदी में अर्थ। नेक्स्ट वर्ड है इंटीग्रिटी संज्ञा, ऑनेस्टी एंड स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, इंग्लिश मीनिंग हिंदी में अर्थ सत्यनिष्ठा। ग्रैटिट्यूड संज्ञा, इंग्लिश मीनिंग थैंकफुलनेस, हिंदी में अर्थ कृतज्ञता। कॉम्पैशन नाउन यानी संज्ञा, सिंपैथी एंड काइंडनेस टुवर्ड्स अदर, इंग्लिश मीनिंग हिंदी में अर्थ करुणा। रेस्पॉन्सिबिलिटी संज्ञा, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, इंग्लिश मीनिंग हिंदी में अर्थ जिम्मेदारी। सेल्फलेसनेस संज्ञा, इंग्लिश मीनिंग केयरिंग मोर अबाउट अदर्स देन वनसेल्फ, हिंदी में अर्थ निस्वार्थता। एग्जाम्पलरी एडजेक्टिव यानी विशेषण, वर्दी ऑफ इमिटेशन, इंग्लिश मीनिंग हिंदी में अर्थ अनुकरणीय। ह्यूमिलिटी संज्ञा, इंग्लिश मीनिंग मॉडेस्टी एंड एब्सेंस ऑफ प्राइड, हिंदी में अर्थ विनम्रता। इंस्पायरिंग विशेषण, मोटिवेटिंग एंड एनकरेजिंग अदर्स, इंग्लिश मीनिंग हिंदी में अर्थ प्रेरणादायक। ऑफिशियल विशेषण, अप्रूव बाय एन अथॉरिटी, इंग्लिश मीनिंग हिंदी में अर्थ आधिकारिक। नेक्स्ट वर्ड ट्रस्टवर्दी विशेषण, रिलायबल एंड डिजर्विंग ट्रस्ट, इंग्लिश मीनिंग हिंदी में अर्थ विश्वसनीय। नोबल विशेषण, मोरली गुड एंड ऑनरेबल, इंग्लिश मीनिंग हिंदी में अर्थ श्रेष्ठ। सिंसियर एडजेक्टिव यानी विशेषण, ऑनेस्ट एंड जेन्युइन, इंग्लिश मीनिंग हिंदी में अर्थ सच्चा और ईमानदार। तो ये तो था आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।